जावा इंटरव्यू प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू वैलिडेट दी वोटर आईडी। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। वो कहेगा कि वोटर आईडी आपको दिया गया है, उसको आपको चेक करना वो वैलिड है कि नहीं। तो कैसे आप चेक करिएगा? विदाउट यूजिंग एनी एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन की हेल्प नहीं लेना है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो होती है उसकी कोई हेल्प नहीं लेना है। थ्रू दी जावा प्रोग्रामिंग हेल्प को अचीव करना है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? जो हमारा जो वोटर आईडी होगा उसका टोटल जो लेंथ होगा वो 10 डिजिट का होगा। ओके, ये फिक्स है कि वो 10 डिजिट का होगा। एंड जो उसको स्टार्टिंग का जो 3 होगा लेटर जो होगा वो लेटर कैरेक्टर होगा। उसके बाद जो हमारा 7 डिजिट जो रहेगा वो नंबर रहेगा। ये इसका फॉर्मेट है कि इस तरीके से जो हमारा पर्टिकुलर वोटर आईडी जनरेट होने वाला वो रहेगा। टोटल उसका लेंथ रहेगा 10 डिजिट और स्टार्टिंग का 3 जो रहेगा वैल्यू वो कैरेक्टर रहेगा। उसके बाद रिमेनिंग 7 जो हमारा रहेगा नंबर टाइप रहेगा। इस तरीके से उसको फॉर्मेट किया जाएगा। अब उसको अपने को चेक करना है ये वैलिड है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से। इस पर्टिकुलर वीडियो हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकली कि हम कैसे इस चीज को अचीव करेंगे। ओके, तो वन बाय वन करके मैं सिर्फ कोडिंग लिखता हूं, देन आपको पूरी होल सिनेरियो बताता हूं। ओके, तो इनपुट की जगह मैं सिंपली इसको एज ए वोटर आईडी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ एज ए वोटर आईडी है। जिसके क्या रहेगा? स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर रहेगा, रिमेनिंग 7 लेटर रहेगा और उसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी? 10 रहेगी। ये इसका ओवरऑल सिनेरियो है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया उस प्रॉब्लम को पहले आपको आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर एक मेथड हम बनाते हैं। इस मेथड हम पब्लिक और इसको स्टेटिक देंगे विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इसको डायरेक्टली हम कॉल कर सके। ओके, इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो बूलियन रहेगा और सिंपली जो हमारा मेथड का नाम रहेगा इज वैलिड वोटर आईडी करके इसको हम यहाँ पर दे देंगे। ओके, देन ये होगा और इसके अंदर जो हमारा है वो इनपुट रहेगा वो सिंपली हमारा पैरामीटर रहेगा एक स्ट्रीम टाइप का, जिसको हम एज ए सिंपली वोटर आईडी ही ले लेंगे। ओके, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कैरेक्टर होना चाहिए 10 डिजिट होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। अगर 10 डिजिट को नहीं तो सिंपली ये फॉल्स है। लेस देन 10 है, आगे ग्रेटर देन 10 है तो सिंपली उसको एज हम फॉल्स ट्रीट करेंगे। तो कैसे? तो सिंपली यहाँ पर एक हम फंक्शन लिखेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें क्या रहेगा? जो हमारा वोटर आईडी वो पहला तो नल नहीं होना चाहिए। अगर नल है तो अपने को क्या काम करना है? सिंपली रिटर्न कर देना एज फॉल्स। एंड और लगा देंगे कि जो हमारा वोटर आईडी है उसका लेंथ जो होना चाहिए ना नॉट इक्वल टू 10 है। अगर 10 के बराबर नहीं है तो भी ये फॉल्स है क्योंकि वैलिड फॉर्मेट नहीं रहेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे एज ए फॉल्स। हमने क्या कंडीशन चेक किया? एक तो पहले नल नहीं होना चाहिए। ओके, देन नल के बाद हमने क्या क्या चाहिए? इसका जो लेंथ ओवरऑल होना चाहिए वो 10 के बराबर हो जाएगा। 10 के बराबर नहीं है तो जाहिर से वो जो हमारा वोटर आईडी है वो इनवैलिड है। तो सिंपली यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, दूसरा हमारा कंडीशन क्या था? जो कोई स्टार्टिंग जो 3 कैरेक्टर है रहेगा वो 3 कैरेक्टर रहेगा। जो 3 वैल्यू है वो आपस कैरेक्टर रहेगा। तो अपने को ये चेक करना है कि जो स्टार्टिंग का वो पर्टिकुलर 3 जो हमारा वैल्यू है वो कैरेक्टर है कि नहीं है। ओके, तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए अगेन अपने को लूप लगाएंगे। ओके, ये हमने लूप लिख दिया यहाँ पर। देन हम एक यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 0 चलना चाहिए एंड i लेस देन 3 तक ये चलना चाहिए एंड उसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। इतना काम नहीं कर दिया। अब क्या लाएंगे? हम एक एक वैल्यू यहां से लाएंगे। एक पहले ए लाएंगे, देन बी लाएंगे, सी लाएंगे और चेक करेंगे क्या ये एबीसी के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अगर आ रहा है तो वैल्यू ट्रू है। ओके, उसको कैसे चेक करेंगे? हम जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए केयर एट मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। तो जो हमारा वोटर आईडी है स्ट्रिंग, इसकी हम रेफरेंस ले लेंगे। ओके, देन डॉट केयर एट मेथड को हम यूज करेंगे। केयर एट मेथड को यूज करेंगे यहाँ पर वोटर आईडी डॉट केयर एट। इसमें क्या होता है? हम इंडेक्स पास करेंगे और रिटर्न क्या कर देता है? कैरेक्टर वैल्यू। हमने बोला क्या कि इसको स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से चलना चाहिए। तो 0 वैल्यू है, 0 पे क्या वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर आएगा और उसको एक हम एक लोकल वेरिएबल में कंट्रोल 1 से लोकल कर देंगे और यहाँ पर सी एच करेक्टर लेंगे और हम चेक करेंगे क्या ए एंड बी, ए से लेकर जेड के बीच में फॉल कर रहा है और जो हमारा 3 करेक्टर है वो आपस में कैपिटल ही होना चाहिए। ये भी कंडीशन हमारा है। ओके, तो यहाँ पर एक हम एक कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे रिटर्न फॉल्स। अगर ये कंडीशन अगर मैच नहीं कर रहा है तो सिंपली क्या काम, उसको रिटर्न कर दो एज ए फॉल्स। तो हमारा क्या रहेगा? जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को यहाँ पर हम चेक करेंगे बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे सी एच लेस देन सिंगल कोट में कैपिटल ए पास कर देंगे। अगर इससे लेसर देन है और सी एच ग्रेटर देन सिंगल कोट जेड, अगर इससे ज्यादा है वैल्यूज का तो उसको सिंपली रिटर्न कर दो फॉल। अगर इन दोनों के बीच के रेंज में अगर है तो जाहिर सी बात है वो कैरेक्टर है बिटवीन ए टू जेड के बीच में। तो ये अगर इसके बीच में तो सिंपली वाला कंडीशन हमारा
ट्रू होगा नहीं। इसके बाद ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक क्या करना है कि ये इसके 3 कैरेक्टर के बाद जो हमारा रिमेनिंग है वो नंबर है कि नहीं है, वो कंटेन कर रहा है नंबर कर रहा है कंटेन की नहीं कर रहा है, ये अपने को अब चेक करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो हम ऑलरेडी हमने क्या काम किया, अभी 0 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक मतलब सी तक हमने विजिट कर दिया। अब उसके आगे वाले जितने भी कैरेक्टर है उसको अपने को चेक करना है, राइट। यहाँ तक थर्ड कैरेक्टर से आगे वैल्यू को चेक करना, उसके पहले कैरेक्टर को अपने को चेक नहीं करना, वो भी अपने को नंबर चेक करना है नंबर है कि नहीं है। तो अगेन क्या काम करेंगे, ये वाले कंडीशन के बाहर हम आएंगे, अगेन यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। ओके, लूप हमारा क्या रहेगा, इंट आई इक्वल टू 3 से चलना चाहिए। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर 2 तक विजिट करके पहला इंडेक्स पे 0 पे होगा, बी 1 पे होगा, सी 2 पे होगा, आई 1 किस पे होगा, 3 इंडेक्स पे होगा, 3 से चलना चाहिए। एंड आई लेस देन बेसिकली ये होना चाहिए 10, क्योंकि ओवरऑल इसका जो लेंथ कितना है वो 10 हमारा है, यहाँ पर 10 तक है चाहिए, आई प्लस प्लस सिंपली कर देंगे। ओके, तो इस उस पर्टिकुलर लेंथ है उसके लेंथ तक विजिट करना चाहिए, या अगर आप 10 नहीं करना चाहिए तो सिंपली बेटर डॉट वोटर आईडी डॉट लेंथ कर देंगे तो भी चल जाएगा, मगर मुझे पता है कि वो फिक्स है उसका लेंथ 10 है, इसीलिए यहाँ पर हमने 10 पास कर दिया। ओके, इतना काम कर लिए। अब क्या काम करना है, अपने को एक एक कैरेक्टर को लाना है, सेम एडिटिव ये वाला जो हमारा काम है ये इसको हम यूज करेंगे। ये स्ट्रिंग से अपने को एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा वैल्यू आया है उसको अपने को चेक करना है, कैसे? तो यहाँ सिंपली इफ लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न एज ए फॉल्स। अब तो फॉल्स कब रिटर्न करना है वो वाला कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर लिखेंगे सी एच और हमने लिखा लेस देन अपने को यूज करना है, और सिंगल कोट में 0 को हम सिंपली पास कर देंगे। देन और सिंबल को यूज करेंगे, देन सी एच ग्रेटर देन सिंगल कोट 9 लिखेंगे। अगर हमने बोला ये नंबर जो हमारा आ रहा है उन दोनों के बीच के रेंज में आ रहा है तो सिंपली इसको फॉल्स रिटर्न करो, अगर नहीं आ रहा तो उसको ट्रू रिटर्न यहाँ पर ये वाला कंडीशन करेगा और यहाँ से फॉल्स को रिटर्न कर देगा। इसका मीनिंग ये हो गया। सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारा जो वोटर आईडी है वो यहाँ पर 10 डिजिट का होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए, तो सिंपली उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। हमने कहा कि कैरेक्टर उसके ए से जेड बीच में होना चाहिए, 3 कैरेक्टर है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद रिमेनिंग जो 7 कैरेक्टर है वो हमने चेक किया कि वो बिटवीन 0 और 9 के बीच में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं फॉल कर रहा है तो सिंपली उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर ये सारा कंडीशन होते हुए हमारा चला गया पास हो गया तो अपने को क्या काम करना है, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना है, एज ए ट्रू रिटर्न कर देना है, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। ओके, आगे मैं इसके बारे में होल सिनेरियो को एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर इसका होल का मीनिंग क्या हो गया। तो सबसे पहले यहां से हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, इफ लिखते हैं, देन इसके अंदर आते हैं और यहाँ से एल्स पार्ट ले लेते हैं, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और चल लेंगे इनवैलिड वोटर आईडी। ओके, इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल आल्ट अप की का यूज करेगा एंड आल्ट अबव की का एरो की यूज करेंगे तो ऊपर वाली लाइन को ड्रैग कर देगा। ओके, और लिखेंगे वैलिड वोटर आईडी, यहाँ से पास कर देंगे। कब करेंगे, तो ये वाला जो हमने मेथड किया इसको कॉल करेंगे, अगर ये ट्रू रहेगा तो सिंपली रिटर्न कर देगा ट्रू और इसके अंदर हम वोटर आईडी को पास कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो तो ये वाला आएगा, राइट। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर आते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। देखिए वैलिड वोटर आईडी आ रहा, अभी वैलिड है क्योंकि इसमें टोटल हमारा कितना है 3 कैरेक्टर है स्टार्टिंग का और रिमेनिंग 7 लेटर है। लेकिन इसमें से हम कोई भी अगर एक अभी रिमूव कर दिया, देखिए यहाँ पर देखो हमने सी रिमूव कर दिया तो यहाँ पर इनवैलिड आ जाएगा वोटर आईडी, क्योंकि इसका नंबर हमारे एज पर रिक्वेस्टेड फॉर्मेट ये नहीं, इनवैलिड वोटर आईडी आ रहा है। इसको हम सक्सेसफुली इस चीज को चेक कर पाए। ओके, अब मैं इसके अंदर जो कोड लिखा हूं उसका ईच 1 बाय 1 करके फ्लो मैं बताने जा रहा हूं कि ये लाइन हमारा क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग क्या है। इसका क्या है, एक स्टैटिक मेथड को हमने डिजाइन कर दिया है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है चेक करने के लिए। अब इस लाइन का मतलब कि सिंपली नल चेक करेगा और उसके बाद लेंथ चेक करेगा कि उसका लेंथ 10 है कि नहीं, नल है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा और उसका लेंथ अगर 10 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, ये इतना काम करेगा, ये इंश्योर करेगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो नल नहीं होना चाहिए, उसका लेंथ जो है एग्जैक्ट 10 होना चाहिए, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब ये वाला जो हमारा बिलो लाइन है ये क्या काम करेगा, इसकी मीनिंग में बताता हूं। इसने क्या काम किया कि आइटरेट करेगा, ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग टू 3 कैरेक्टर, स्टार्टिंग टू 3 कैरेक्टर और चेक करेगा कि इस कैरेक्टर बिटवीन ए एंड जेड के बीच में है कि नहीं, अगर नहीं है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न, अगर है तो यहाँ पर ये वाला लाइन अंडर बॉडी इसका बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, इसका मीनिंग ये हो गया। देन जो हमारा ये पर्टिकुलर जो हमारा नीचे वाला कोड है ये क्या काम कर रहा है इसके बारे में बताता हूं अगेन से। ओके, तो ये क्या काम करेगा, आइटरेट करेगा और लास्ट में जो हमारा लास्ट का 7 कैरेक्टर बचा है उसको आइटरेट करेगा एंड चेक करेगा कि ईच कैरेक्टर बिटवीन 0 एंड 9 के बीच में है कि नहीं, अगर नहीं है तो सिंपली वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर ये सारा कंडीशन यहाँ से पास होते चलाए तो सिंपली लास्ट में हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमारा ओवरऑल
ऑल कंडीशन मैच कर रहा है। ओके, अब इसी तरह से हमने इस चीज को अचीव कर, इसी प्रोग्राम को हम, इसी रिक्वायरमेंट को हम कैसे जावा 8 की स्ट्रीम एपीआई से अचीव करेंगे, ये चीज जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये इंटरव्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू दिया था एमएनसी कंपनी में, वहां हम ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ का सिनेरियो जनरेट हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर कहेगा कि केवल एक ही कैरेक्टर रहेगा, रिमेनिंग 7 लेटर रहेगा, तो कैसे इसको वैलिडेट करोगे। उसको आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन लोगों को कर लेंगे वो कमेंट में बताए और दूसरे लोग को भी उससे जानने में हेल्प मिलेगा। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।